नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 22 वर्षीय मेल जातक हैं और जलेसर जिला एटा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब क्या मेरी लगेगी, मेरे पास धन कैसा रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और मैं अगर जो किस क्षेत्र की पढ़ाई करूं तो किस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलेगी। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आपसे अनुरोध करूंगा अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो मैं सबसे पहले अगर जो एक कुंडली पर एक दृष्टि डालूं तो कुंडली पर चलते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली में देखें तो केतु आगे है, राहु पीछे है। जब भी केतु आगे होता है, राहु पीछे होता है तो निश्चित रूप से शनि उतना अच्छा फल नहीं देता है जितना अच्छा, क्योंकि शनि बैठा है दूसरे घर में। जब भी राहु बैठा हुआ है चौथे घर में और केतु बैठा हुआ है 10वें घर में, क्योंकि केतु यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं देता है। और अगर यहाँ देखें राहु तो निश्चित रूप से इनके विलासिता और गाड़ी और घर में परेशानी लाएगा, भटकाव लाएगा। और 10 का राहु जो रहता है भटकाव जीवन में लाता है। तो इन्होंने नौकरी के लिए पूछा है तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो नौकरी की स्थितियाँ नहीं बन रही है सरकारी नौकरी के लिए। तो इसके लिए अगर जो हम नवमांश कुंडली देखते हैं इनकी, तो अगर जो नवमांश देखें तो नवमांश में सूर्य बैठा हुआ है लगन में और शुक्र बैठे हुए हैं, 2 अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, और शनि गुरु और केतु बैठे हुए हैं त्रिकोण में। तो निश्चित रूप से यहाँ राजयोग कारक है, तो निश्चित रूप से इनकी नौकरी की संभावना लग रही है। देखते हैं इसमें बुध की स्थिति देखते हैं। बुध 3 में बैठा है, स्थिति मजबूत 3 में, तो बुध अच्छा फल देगा। लेकिन क्योंकि इसमें शुक्र पीछे है, बुध आगे है, तो निश्चित रूप से इसने केतु की जो कि शुभ शनि रहता है उसकी स्थिति को खराब किया है। अगर इसमें चंद्र देखें तो चंद्र 7वें स्थान में बैठा हुआ है और घर में बैठा हुआ, शादी घर में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से इनकी पत्नी आएगी, समझदार आएगी, ससुराल धनवान इनका होगा और निश्चित रूप से इनकी पत्नी सुंदर भी रहेगी। अगर जो हम इनकी दृष्टि देखें, अगर जो गुरु की दृष्टि देखें तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी 6 पे, तो इनके रोग रिपुदन काफी रहेंगे। यहाँ पर देखें मृत भाव पर पड़ेगी तो कहीं न कहीं उम्र को बढ़ाएंगे। अगर जो यहाँ पड़ेगी कर्म भाव पर तो निश्चित रूप से अच्छे कर्म भी करेंगे। देखते हैं इनकी अष्टक वर्ग तालिका को। अगर जो अष्टक वर्ग तालिका देखें तो सबसे पहले चलते भाग्य भाव से। भाग्य 28 रहेगा, काम करेगा, 27 कर्म करेंगे, 28 ने फल मिलेगा। जितना कर्म करेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि तकदीर व्यक्ति की अच्छी रहती है। अगर जो हम धन भाव में देखें, कमाई भाव में देखें, यहाँ पर 34 अंक हैं, बहुत ज़्यादा है। धन अच्छा कमाएंगे, लेकिन धन तो अच्छा कमाएंगे, लेकिन जो खर्च भाव है इसमें 43 अंक हैं। जब भी यहाँ पर ज़्यादा अंक तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफ़ी खर्चीला रहता है, खर्च भी काफ़ी करता है। बचत के रूप में देखें तो बहुत कम है, 20 अंक हैं, 27 होने चाहिए। अगर जो लगन भाव में देखें, शारीरिक गठन देखें, वाणी देखें तो निश्चित रूप से 31 अंक हैं, अच्छे माने जाएंगे। अगर जो बहन भाई के देखें तो 23 अंक हैं, और पराक्रम तो निश्चित रूप से बहन भाई में उतनी इनकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत कम 23 अंक हैं। अगर जो यहाँ पर देखें विलासिता घर बार तो यहाँ पर 25 अंक हैं, उतनी विलासिता इनकी नहीं
रह पाएगी। अगर जो हम शिक्षा बच्चों की देखें तो शिक्षा में इनके अच्छे अंक हैं, तो इनके बच्चे भी शिक्षित रहेंगे, ये भी अच्छे शिक्षित रहेंगे। रोग रिपुण में देखें तो 26 अंक हैं, औसत से कम है, तो दुश्मनों को आसानी से परास्त कर लेंगे ये। अगर जो शादी घर में देखें 26 हैं, जब 26 अंक होते हैं तो 27 से थोड़े कम है, लेकिन कम चल जाएगा तो भी जो शादीशुदा जीवन इनका अच्छा रहेगा। अगर जो मृतभाव में देखें तो 25 अंक हैं, यहाँ पर अंक कम अच्छे माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ये दीर्घायु होंगे। चलते हैं पाम पर। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो निश्चित रूप से गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति खर्चा ज़्यादा करता है और जिस अनुपात में कमाता है उससे अधिक खर्चा करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब अच्छा होता है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, जो भी जीवन में मौके मिलते हैं उन मौक़ों का फ़ायदा उठाता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है, तो निश्चित रूप से फुर्ती से कार्य करेंगे, शीघ्र निर्णय लेंगे और इनके हाथ के नीचे लोगों की काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। अगर जो हाथ का आकार देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार हाथ होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध प्रथम देखें स्वास्थ्य हेल्थ की तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से देखें स्वास्थ्य 40 साल से स्वास्थ्य में कुछ न कुछ यहाँ से देखें गड़बड़ी रहेगी और 40 से कम चलेगी ये 50 तक चलेगी। 50 के बाद कुछ समय ठीक आएगा 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य दोहरी रेखा हो गई है, तो इनको 60 साल के बाद स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देना होगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बहुत अच्छी है, धन आजीवन इनके जन्म से मृत्यु तक बना रहेगा। अगर जो सुख की रेखा देखें तो अगर जो सुख देखें तो इन पे 20 साल तक सुख नहीं है, 20 साल के बाद इनके सुख अच्छा रहेगा और सुख आजीवन बहुत अच्छा बना रहेगा। अंगूठे को देखें, अंगूठा बड़ा है, निश्चित रूप से अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे और जब किसी से मिलेंगे तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अगर जो फैलेंज देंगे फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है, बात लॉजिक के साथ करेंगे क्योंकि कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। लेकिन जब किसी को समझाना होगा तो 2 बार में आप समझा पाओगे, 1 बार मुझसे नहीं समझा पाओगे। अगर जो फैलेंज देखें नुकीला है, जब नुकीला होता है व्यक्ति तेजी से कार्य करता है, चपल रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का आवाज नहीं है, जब हड्डी का आवाज नहीं होता है तो काम में व्यक्ति थोड़ा स्लो हो जाता है और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा में पहले ही बता चुका हूँ कि 35 साल 40 साल तक तो स्वास्थ्य सही है, उसके बाद आपको स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई रेखाओं की अपेक्षा। तो ऐसे में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारियों की संभावना रहती है। देखते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई ली है, विवेकी रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, लोगों की सेवा करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें बिल्कुल सीधी कड़ी तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था नहीं रखता है, क्योंकि पूजा करना, मंदिर जाना बहुत कम इसमें संभावना रहती है। व्यक्ति जो भी कार्य का निर्णय लेता है वो विवेक और तर्क शक्ति के आधार पर निर्णय लेता है। मध्यमा उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में हिम्मती आपका स्वभाव रहेगा। अगर जो हम देखें जो कि हुई है तर्जनी को, जब तर्जनी की ओर झुकती है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, विवेकी होता है। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें, जब अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो निश्चित रूप से इसका झुकाव मध्यमा की ओर है। जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है व्यक्ति में पदमान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, निश्चित रूप से। जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम इसमें एक स्थिति देखें राजयोग की, क्योंकि आपने पूछा था नौकरी, तो जब तर्जनी उंगली अनामिका के पास फैलेंज तक, स्मॉल फिंगर जो है
कनिष्ठा उंगली अनामिका के पास पहले इंच तक पहुंच रही हो, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, तर्जनी से बड़ी है। और निश्चित रूप से हम देखें अगर जो गुरु पर्वत आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से राजयोग है, क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था आपको, तो निश्चित रूप से आपके राजयोग बन रहा है। लेकिन अगर जो आप कि हम नौकरी देखें किस क्षेत्र में रहेगी, तो नौकरी जैसे मशीन निर्माण, सिविल इंजीनियरिंग, लोहे के काम, अगर जो अभी किस काम भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग लोहे से संबंधित आपका व्यापार रहेगा। तो निश्चित रूप से साथ में एक राजयोग बना हुआ है, तो आपकी सरकारी नौकरी के लिए मैं बिल्कुल यस कहूँगा। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, अच्छी वाणी रहती है, व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा रहता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है, भाषाई ज्ञान व्यक्ति को अच्छा रहता है, क्योंकि इस पर देखें लाइनें भी बनी। जब लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है, टिल डेथ तक उसे आय मिलती रहे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत देखें अच्छा है, सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है तो क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, प्रमोशन का, व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, तो हम कह सकते हैं जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आपके लिए नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। अगर जो इसमें एक सूर्य रेखा बनी है, जब भी ऐसी सूर्य रेखा बनती है निश्चित रूप से व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में प्रसिद्धि पाता है और आगे बढ़ता है। अदर बनने वाला मार्ग देखें ऐसा, जब ऐसा मार्ग होता है तो पिता से, भाई से या साले से थोड़ी कम बनती है, कहीं ना कहीं उनसे विवाद की स्थिति बनती रहती है। यहाँ देखें एक चतुर्भुज बना, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेंगी, एक से अधिक जगह आपके घर या प्रॉपर्टी रहेगी। विद्या रेखा देखें, विद्या रेखा बनी हुई, जब विद्या रेखा बनती है तो व्यक्ति से लोग पूछ कर कार्य करते, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लोग और पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, जब त्रिभुज बनता है सूर्य पर्वत पर व्यक्ति थोड़ा कलाकार होता है, व्यक्ति कला के प्रति व्यक्ति में रुझान होता है, और जो भी अपने जीवन में मनोरथ पालता है, उसकी जो भी कामनाएं करता है वो सभी कामनाएं उसकी जीवन में पूरी होती हैं। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट होता है, आलस क्या है आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का आपको जीवन में लाभ मिलेगा, अच्छी पैतृक संपत्ति मिलेगी। देखते गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत में कोई कमी नहीं, गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से आप विवेकी रहेंगे, ज्ञानी, लोगों की सहायता करने वाला आपका व्यक्तित्व बना रहेगा। ऐसी लाइनें भी हैं, सेवाभावी रहेंगे, समाज के सेवाभावी रहेंगे। अगर जो हम इस पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, जब चतुर्भुज बनता है बड़े घरों में रहने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर देखें ऐसी लाइन है तो निश्चित रूप से आपके पास दोहरी डिग्रियां रहेंगी। ऐसी लाइनें बनी तो निश्चित रूप से जब भी कोई आप पर संकट आएगा धन का, तो निश्चित रूप से आपका नाम खराब नहीं होगा, कहीं से कहीं से आपके लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे नाम खराब नहीं होता है। दूसरी, आपकी लेखन कला अच्छी व्यक्ति की रहती है, व्यक्ति होशियार रहता है, और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपने जीवन में धन कमाता है। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक क्रॉस बना हुआ है, आपको लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि ऐसे में जेल या पुलिस के चक्कर काटने की संभावना यहाँ पर क्रॉस दर्शाता है। उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो स्वभाव अच्छा रहता है व्यक्ति का, और जब किसी से मिलता है पर्सनालिटी की तरह मिलता है, और जब संकट आएगा तो खुद के दम पर उस संकट का सामना व्यक्ति करेगा। एक लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, और अगर जो वो थोड़ी प्रयास करे
तो अच्छी तरक्की करके अच्छा बड़ा पद पाता है सरकारी नौकरी में। तो निश्चित रूप से, क्योंकि अभी 22 साल उम्र है और हमें दिख रही है लाइन थोड़ी हल्की आ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति अधिकारी पद पाता है। लेकिन वही बात है कि व्यक्ति को कोशिश करनी पड़ती है इसके लिए। अगर जो चंद पर्वत देखें अच्छा है, जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, सोच बहुत अच्छी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा दबा हुआ है, जब भी दोस्तों के साथ बैठोगे तो अच्छी गपशप करते होगे। राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है, काम 100 रुपये का करोगे, क्योंकि आपके भाग्य भाव में नंबर अधिक थे, 28 थे, और आपके कर्म भाव के 27, तो कर्म करोगे कम और आपको धन की अच्छी प्राप्ति होती रहेगी। अगर जो आप 100 रुपये का काम करोगे तो इसमें 125 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र निसंदेह अच्छा है निश्चित रूप से, क्योंकि इसका झुकाव राहु की तरफ है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जीवन अच्छा चलेगा और धन का आगमन जीवन भर अच्छा होता रहेगा। यहाँ पर केतु पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है, आपकी ये स्थिति आएगी। और व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है, अगर जो आपने स्नातक किया है, बीए किया है या ग्रेजुएट हैं आप, तो आपको पीएचडी का नॉलेज रहता है। जब भी मत्स्य चिन्ह देखा गया है तो पीएचडी का नॉलेज रहता है, व्यक्ति काफ़ी होशियार होता है। लेकिन इसका एक और फायदा है, निश्चित रूप से जब अंत समय आता है व्यक्ति एक गिलास किसी से पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है व्यक्ति विपरीत लिंगी की तरफ रुझान रहता है, व्यक्ति का पत्नी से प्रेम रहता है और परिवार से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है और लग्जरी वस्तुएं प्रयोग करने का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो, ऐसा शौक रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं तो आपको लग्जरी का शौक निश्चित रूप से है। यहाँ देखें कोई लाइनें नहीं हैं, जब लाइनें नहीं होती हैं तो व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें तो शेयर सट्टे की भी लाइन है, आपका कभी न कभी शेयर सट्टे की भी तरफ रुझान रहेगा। देखते हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी चली है, जब ऐसी हृदय रेखा चलती है, क्योंकि अगर जो हम देखें ये इधर जा रही है बीच में, जब भी शनि और गुरु के बीच में जाती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से जब सवेरे उठता 3 भावनाएं मन में आती हैं, धन कैसे कमाया जाए, कामुक भावनाएं आती हैं और हाथ उठाने का फिजिकल व्यक्ति हो ज़्यादा। क्योंकि फिजिकल क्यों हो जाता है, क्योंकि एक लाइन इधर गई है, जब ऐसी एक लाइन इधर जाती है निम्न मंगल पर तो पत्नी से कहीं ना कहीं एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। अगर जो एक लाइन देखें गुरु पर्वत पर भी जा रही है, जब एक लाइन गुरु पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति की शादी धनवान घर से होगी या शादी के बाद वो परिवार धनवान हो जाएगा, व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा, व्यक्ति को राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा काम करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर त्रिशाखी है रेखा, हृदय रेखा जब भी त्रिशाखी होती है तो एक राजयोग बनता है, यहाँ भी एक राजयोग था और एक दूसरा राजयोग है। जब भी 2 राजयोग होते हैं तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि व्यक्ति नौकरी ही करता है और उसे नौकरी में ही फायदा होता है, व्यापार में कोई फायदा उसे नहीं होता है। लेकिन अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है, काफ़ी डार्क है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति का जो जीवन गुजरता है वो पूरा आपाधापी में जीवन जाता है। देखते हैं मस्तक रेखा को, अगर जो मस्तक रेखा को देखें तो मस्तक रेखा बिल्कुल सीधी ऐसी यहाँ तक आई है, बिल्कुल यहाँ तक। जब ऐसी मस्तक रेखा होती है व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, आप बड़ा भारी महत्वाकांक्षी होंगे। जब भी बीच में यहाँ रुक जाए महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। दूसरा, आप में गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, क्योंकि ये लाइनें इधर आ रही हैं। जब भी किसी ने कोई बात आपसे कही, कोई भी गलत बात कहेगा तो थोड़ी देर तो आप उसकी बात सुनेंगे, लेकिन उसके बाद उसका पलट के जवाब निश्चित रूप से देंगे। दूसरा, इसका एक और समस्या रहती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड संबंधित है, 1-2 घंटे कहीं बैठते होगे कुर्सी पे, आपकी पीठ अकड़ती होगी। लेकिन देखें इसमें प्रेशर को देखें तो 25 साल से लेकर 35 साल तक आप पे काफ़ी प्रेशर रहेगा, मानसिक रूप से काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। लेकिन 35 साल के बाद लाइन बहुत अच्छी है,
आजीवन अच्छा बना रहेगा मन। लेकिन इसमें जो है आपकी जब ऐसी लाइन होती है, व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है और तरक्की करने की सोचता रहता है। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा अच्छी है, गोलाई ली है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, व्यक्ति को समाज से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है। और अगर जो कहीं बाहर जाएगा तो 2-4 बार फ़ोन करेगा घर पर कि आप कैसे हो, कहाँ हो, ये स्थितियाँ लगी रहती हैं। देखते हैं अगर जो इसमें देखें तो 17-18 साल पर कहीं ना कहीं कोई परेशानी आपको रही है, और यहाँ पर आपको 20 साल पर भी, 18 साल पर भी परेशानी रही, या 15 पर, 18 साल पर भी परेशानी रही, कोई ना कोई शारीरिक परेशानी। अब आपको जो परेशानी आएगी वो लगभग आपकी एज रहेगी 24 साल। एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है 35 साल पर। 35 साल पर शारीरिक परेशानी रहेगी, 37 पर रहेगी, 48 पर रहेगी, 53 पर रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं आपको शारीरिक कोई परेशानी, लेकिन मैं इसका आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो आगे वाली ये राहु रेखाएं पूरी खत्म हो जाएंगी, जिससे कि आपका जीवन काफ़ी सरल रहेगा। और ये लाइन जो देख रहे हैं 40 साल के बाद हम काफ़ी चौड़ी हो गई है, तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की पूरी संभावना जीवन में बनती है। लेकिन 60 साल के बाद देखें तो लाइन बिल्कुल धूमिल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब भाग्य रेखा का साथ पकड़ लेती है तो जीवन आसानी से दोबारा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको 60 साल के बाद स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखना होगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको उपाय दूंगा, हो सकता है अभी आपकी उम्र 20 साल है, उसके बाद इसकी ज़रूरत न पड़े, लाइन बिल्कुल गोलाई लेके आपकी बन जाए। अगर जो ऑफ सूट इसमें देखें तो 24-25 साल पर ऑफ सूट है, चांस है आपकी नौकरी लगने का। यहाँ पर 26-27 साल पर चांस है। इन 2 चांसों में आपका काम हो जाएगा। आपने विदेश के लिए पूछा था तो मैं क्लियर कर दूं कि विदेश जाने की आपकी संभावनाएं बहुत कम है, कोई लाइन इधर नहीं आ रही हैं, तो इसलिए विदेश सेटल होने की या जाने की कोई संभावनाएं साथ में मुझे नहीं दिख रही हैं। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा होती है, मणिबंध से चलती है या जीवन रेखा का सपोर्ट लेके चलती है, क्योंकि यहाँ इसने जीवन रेखा का सपोर्ट लिया, क्यों जीवन रेखा पितृ रेखा होती है, तो व्यक्ति परिवार के सहयोग से इस जीवन में आगे बढ़ता है। जब ऐसी जीवन भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति या तो 27 साल से पहले अपने जीवन में ग्रो कर जाता है, या तो 27 साल से पहले व्यक्ति ग्रो कर जाता है, या फिर अमीर घर में उसका जन्म होता है, खाते पीते बड़े घर में जन्म होता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को ये दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम धनानियों को देखें यहाँ पर तो जब आपकी उम्र रही होगी 15 साल, उस समय आपके घर में कोई खर्चा आया 15 साल पर, उसके बाद आपकी उम्र जब 25 साल होगी काफ़ी खर्चा आपके घर में आएगा। उसके बाद देखें 25 साल के बाद जब आपकी उम्र होगी लगभग 30 साल, 28 साल, तब खर्चा आएगा। लेकिन 35 साल पर आपके घर में काफ़ी बड़ा खर्चा आएगा, आप पर आएगा, हो सकता है वो घर पर ना हो, आप पर 35 साल पर काफ़ी खर्चा आएगा। 35 साल पर थोड़ा आपको सावधान रहना है। यहाँ देखें 47 साल पर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाओगे या कोई प्लॉट वगैरह खरीदोगे। 49-50 पर फिर एक घर खरीदोगे। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन इसमें देखें तो अच्छे धन का आगमन दिख रहा है आपका 35 साल के बाद अच्छे धन का आगमन दिख रहा है। लेकिन 50 साल से लेके 55 साल के बीच थोड़ा संक्रमण काल रहेगा। उस समय आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, कमाई कम होगी। लेकिन जैसे ही आप 55 साल निकलोगे, 57 में 56 में साल से काफ़ी अच्छा धन आएगा और आजीवन धन आता रहेगा। यहाँ से भी फिर आय के साधन आपके पास 2 रहेंगे। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा बहुत धूमिल है, बन रही है क्योंकि अभी बनी नहीं है। अगर जो ये मनी ट्रायंगल हो जाएगा
तो मनी मैनेजमेंट में आप होशियार रहेंगे। धन की बचत आप करने में सक्षम हैं, क्योंकि आपकी उंगली भी यहाँ बड़ी है, तो निश्चित रूप से धन की बचत करने में आप सक्षम हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति धन संचय में होशियार रहता है। देखते हैं मंगल रेखा को, अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा ऐसी बनी है, जब मंगल रेखा आत्म बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, घर का सहयोग अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग सबसे अच्छा मिलता है। व्यक्ति को असाध्य बीमारियां कभी जीवन में नहीं होती हैं, लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है इस रेखा की, जब भी होती है तो कामों में लेट लतीफ़ी काफ़ी रहती है। लेकिन जब भी ये रेखा होती है, हमने देखा कि ये रेखा आपकी यहाँ जा रही है, हृदय रेखा गुरु और शनि के बीच में, यहाँ बनी है मंगल रेखा और यहाँ पर बनी है ये रेखा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जब तीन युक्तियाँ बनती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट फिक्स करता है। उस टारगेट को जब तक वो पा नहीं लेता है तब तक चैन से नहीं बैठता है। आपके भी साथ ये स्थिति बन रही होगी कि आप कोई ना कोई अपना टारगेट फिक्स किया होगा, पहले वो पूरा किया होगा, या वर्तमान में अपना जीवन में कोई टारगेट लेके चलेंगे, उसे आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। पूरा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास धन की स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आपका दोहरा राजयोग बना है हाथ में। निश्चित रूप से एक राजयोग दो राजयोग बने तो निश्चित रूप से आपका जो टारगेट किया है फिक्स, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इस तरीके से मैंने पाम का पूरा विश्लेषण किया। इनके सवालों पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने पूछा था धन कैसा रहेगा, तो 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा। और स्वास्थ्य के बारे में मैंने इन्हें बता दिया है, और नौकरी और व्यवसाय के बारे में, तो नौकरी के बारे में मैंने इसमें क्लियर किया है, क्योंकि नौकरी और व्यवसाय के बारे में अगर जो हम देखें तो आपके फाइनेंस गोल भी हैं, और कई ये गोल दिख रहे हैं, ये चपटे हैं, ये चपटे हैं, ये चपटे हैं, और ये चपटा है फाइनेंस, ये गोल है। तो जब गोल और चपटे मिक्स होते हैं तो व्यक्ति में दोनों गुण रहते हैं। व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है और साथ में नौकरी भी कर सकता है। अगर जो हमें यहाँ पर देखें एक लाइन भी दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप व्यापार के साथ नौकरी के साथ अपना व्यापार भी चमका सकते हैं, या नौकरी के बाद व्यापार करें, हो सकता है साथ ही करते रहें। ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती रहेंगी। लेकिन क्योंकि हाथ में दो राजयोग बने हुए हैं तो नौकरी की हम निश्चितता कह सकते हैं। और आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो वो मैंने बता ही दिया। और किस क्षेत्र में पढ़ाई करूं, तो निश्चित रूप से आपका जो है हाथ है वो, क्योंकि मेहनत चौकोर हाथ है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का हाथ है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने देखा था कि शनि का प्रभाव अधिक है। तो निश्चित रूप से शनि जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित काम करवाता है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब दिए। शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।